अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे नेक्रोसिस के बारे में, जो कि हमारा सेकंड लेक्चर है जनरल पैथोलॉजी का। ठीक है जी। अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेक्रोसिस की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है आपके पास सीरीज़ ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इन लीथली इंजर्ड सेल बट सेल कैन नॉट रिकवर। ठीक है, ये आपके पास जो है ना नेक्रोसिस की डेफिनेशन है। अच्छा जी, उसके बाद जो है ना नेक्रोसिस अकर्स इन लार्ज ग्रुप ऑफ द सेल। अपोप्टोसिस आपके पास सिर्फ एक ही सेल में होती है, वो जो है ना ग्रुप ऑफ द सेल्स में नहीं होती। ठीक है। अच्छा जी, तो नेक्रोसिस होती किस वजह से है? उसके कॉजेज़ तो आपके पास वो आ जाएंगे ना, रेडिएशन वगैरह जो भी हैं। ठीक है, लेकिन सेल में क्या क्या जो है ना डिस्ट्रक्शन होती है। सबसे पहले आपके पास प्रोटीन डीनेचुरेशन होगी, देन सेल मेम्ब्रेन डिस्ट्रक्शन एंड देन एंजाइमेटिक डाइजेशन होगी। ठीक है। अच्छा जी, लेट सपोज ये हमारे पास कोई भी सेल है। इस सेल में नॉर्मली ये क्या है आपके पास ER है, ये आपके पास क्या है गोल्जी है, ये आपके पास क्या है माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है। जब इंजरी हुई, इंजरी के बाद जो भी इसका साइटोप्लाज्म है वो आपके पास क्या हो जाएगा, यूजिनोफिलिक हो जाएगा, एंड इसके प्रोटीन राइबोसोम्स जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है आपके पास यहाँ पर, यूजिनोफिलिक एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ दी यूजिनोफिलिक साइटोप्लाज्म एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द राइबोसोम्स। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर ये जो पूरा यूजिनोफिलिक है, ये वाला पूरा साइटोप्लाज्म, इसमें क्या थे यहाँ पर पहले पहले ऑर्गेनेल्स थे ना, सेल ऑर्गेनेल्स। तो वो सेल ऑर्गेनेल जैसे ही डिसअपियर हो जाएंगे, वो जैसे ही यहाँ से आउट हो जाएंगे यहाँ से, तो वहाँ पर जो है ना खाली खाली वाइट वाइट से जो है ना स्पेसेस नज़र आएंगे आपको, जब आप जो है ना माइक्रोस्कोप पर देखोगे। ठीक है, तो उन खाली जो है ना जो है वो खाली जगह वाइट सी अपीयरेंस, उसे हम क्या कहते हैं, मोथ ईटन अपीयरेंस। क्या? मोथ ईटन अपीयरेंस। ठीक है, इसमें होता क्या है, ऑर्गेनेल डिसअपीयरेंस होती है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर जो है ना ये देखें ऑर्गेनेल्स, इसमें से क्या हो गए ऑर्गेनेल्स या फिर इंट्रासेल्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट यहाँ से क्या होंगे, सेल से निकल जाएंगे। अब देखो इसमें सेल की स्वेलिंग होगी, सेल की इसमें क्या होती है, स्वेलिंग होती है। बट जो आपके पास अपोप्टोसिस है उसमें क्या होती है आपके पास सेल की श्रिंकेज होती है। ठीक है, ये इनमें डिफरेंस है, डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैं जो है ना बताता जा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा जी, मैंने लिखा नहीं है लेकिन आप लिख लेना डिफरेंस, मैंने वैसे एक टेबल के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ। अच्छा जी, तो ये इसके इंट्रासेल्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट बाहर आएंगे। ठीक है, अब इंट्रासेल्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट जब बाहर आएंगे तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर लोकल रेजिडेंट सेल्स होंगे ना, ये जो मैंने यहाँ पर ये बनाए हुए हैं आपके पास जो ऑरेंज कलर है, तो इन सेल्स को ये कॉन्स्टिट्यूएंट क्या करेंगे, जो है ना इरिटेट करेंगे। जब ये सेल इरिटेट हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगी, इन्फ्लामेशन हो जाएगी। जो मोस्ट प्रोमिनेंट जो है ना जो फीचर है आपके पास, जैसे आप कहें की पॉइंट आपके पास कि यहाँ पर नेक्रोसिस है या फिर अपोप्टोसिस हो, की पॉइंट आपके पास होती है इन्फ्लामेशन। बिकॉज नेक्रोसिस में इन्फ्लामेशन होती है, अपोप्टोसिस में इन्फ्लामेशन नहीं होती है। ठीक है जी। अच्छा, ये तो हो गया। उसके बाद आते हैं एक और पॉइंट है इसमें, जो इसकी फास्फोलिपिड्स हैं वो क्या हो जाएंगी, वोल्ड फास्फोलिपिड मैसेज ऑफ क्रम्पल्ड मेम्ब्रेन, उसे हम क्या कहते हैं, माइलिन फिगर। ठीक है, अब ये माइलिन फिगर की ये डेफिनेशन है, ये आपसे ऑस्पीज में पूछते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। अच्छा जी, अब देखो माइलिन फिगर्स कुछ इस तरह से दिखते हैं, इस तरह से। ठीक है, अब माइलिन फिगर्स पर जब आपके पास कैल्शियम डिपॉजिट होगा, कैल्शियम डिपॉजिट होगा तो इसे हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। और ये मोस्टली हमें ट्यूबरकुलोसिस में मिलती है, मोस्टली हमें ट्यूबरकुलोसिस में मिलती है। अच्छा जी, ये कुछ और पॉइंट्स है इसकी मॉर्फोलॉजी, क्या है इसकी मॉर्फोलॉजी। अच्छा जी, ये
इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो जाएगी, सोयल एंड माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया जब सोयल अप हो जाएगा ना, तो उसमें जो वो है ना जो भी उसमें होता है, ठीक है, तो वो आपको एक अपीयरेंस देगा जिसे आप कहते हैं डेंस एमॉर्फस डेंसिटीज़ या फिर बॉडीज़, डेंसिटीज़ या फिर बॉडीज़, ठीक है। उसके बाद आपको माइलिन फिगर्स मिलेंगे एंड जो प्रोटीन डीनेचर होंगे, डीनेचर्ड प्रोटीन्स आपको क्या देंगे, एमॉर्फस बॉडीज़, ठीक है। अच्छा जी, तो उसके बाद हम न्यूक्लियस की चेंजेस पर आते हैं। ये न्यूक्लियस में 3 चेंजेस होती हैं। एक होती है आपके पास पिक्नोसिस। अब देखें पिक्नोसिस में होता क्या है, आपके पास जो बेसोफिलिक न्यूक्लियस है वो कंडेंस्ड हो जाता है। क्या हो जाता है, कंडेंस्ड। बेसोफिलिक कंडेंस्ड न्यूक्लियस इज कॉल्ड पिक्नोसिस। एंड देन कैरियोलाइसिस, बेसोफिलिक मास फेड्स अवे इज कॉल्ड कैरियोलाइसिस, मतलब क्या, न्यूक्लियस की लाइसिस हो जाएगी, फेड्स अवे, ठीक है। एंड देन कैरियोरेक्सिस, कैरियोरेक्सिस में क्या होगा, कंडेंसेशन ऑफ द न्यूक्लियस फॉलोड बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉल्ड कैरियोरेक्सिस। ये तीनों टर्म्स जो है ना आपसे मोस्टली बेसिक यूज़ में पूछे जाते हैं और ऑस्पीज में कभी कभी पूछते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये तो इसका जनरल था पूरा। अभी जो है ना हम इसके टाइप्स पर आते हैं, ठीक है। इसका फर्स्ट टाइप है, बेसिकली ये मैंने वीडियो पहले रिकॉर्ड किया था, तो तभी इसी वजह से जो है ना पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन वो वीडियो जो है ना कोई किसी प्रॉब्लम की वजह से रिकॉर्ड हुआ नहीं था। जब मैंने लास्ट पॉइंट कहा तो उसके बाद पता चला कि जो है ना वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ। बहरहाल नंबर 1 है आपके पास कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। अब देखो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस मोस्टली आपको मिलती है एमआई में, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स, ये आपके पास क्या होते हैं, इनकी डिग्रेडेशन होती है। डिग्रेडेशन होती है इनकी, ठीक है। अब देखो जब एंजाइम्स में आपके पास क्या आता है, लाइसोसोमल एंजाइम्स भी आते हैं ना, तो लाइसोसोमल एंजाइम्स की भी डिग्रेडेशन होगी। जब लाइसोसोमल एंजाइम्स की डिग्रेडेशन होगी तो आपके पास ऑटोलाइसिस नहीं होगी, क्योंकि वो ऑटोलाइसिस करवाते हैं, ठीक है। जब ऑटोलाइसिस नहीं होगी तो नेक्रोसिस क्या होगी, बिल्कुल डिले हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बिल्कुल, इसमें नेक्रोसिस क्या हो जाएगी, डिले हो जाएगी, ठीक है। एटलीस्ट तकरीबन इसमें जो है ना आपके पास 3 से 4 दिन तक जो है ना आपके पास इसमें जो है ना वो होता है, वो होता है, टाइम पीरियड लग जाता है इसमें कोएगुलेटिव में, ठीक है। 3 से 4 दिन लगते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें ये जो रेड एरिया है ब्लैक में, ब्लैक उसके ऊपर जो कलर है उसके नीचे जो रेड वाला एरिया है, रेड एरिया आपके पास क्या है, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। यहाँ पर देखा था ना हमने, इसका यूजिनोफिलिक अपीयरेंस था, ठीक है। ये वाला पॉइंट इसका यूजिनोफिलिक अपीयरेंस था, तो सॉरी, ये इसकी अपीयरेंस कौन सी होगी, जो है ना आपके पास यूजिनोफिलिक। अब देखो इसके सराउंडिंग आपके पास ये सेल है, न्यूट्रोफिल है। ये सेल आपके पास क्या है, मैक्रोफेज है, यहाँ पर लिखा हुआ है। एंड ये सेल आपके पास क्या है, फाइब्रोब्लास्ट है, ठीक है। अब देखो जब ये नेक्रोसिस हो रही है तो फाइब्रोब्लास्ट क्या करेगा, नेक्रोसिस हो गई लाइक, ठीक है, यहाँ पर कोई भी कोएगुलेटिव नेक्रोसिस है। अब देखो यहाँ पर ये जो फाइब्रोब्लास्ट, अब देखो मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल क्या डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पर इन्फ्लामेशन है, ठीक है जी। सॉरी, फाइब्रोब्लास्ट यहाँ पर क्या कर देंगे, ये जो ब्लैक कलर में मैंने इसके ऊपर फाइबर्स डाल दिया है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो फाइब्रोब्लास्ट यहाँ पर क्या कर देंगे, इसके ऊपर जो है ना एक कोलेजन जो है ना डिपॉजिट कर देंगे, और फिर अब इससे हम क्या कहेंगे, स्कार कहेंगे इसे हम, ठीक है। जब इसके ऊपर कोएगुलेटिव नेक्रोसिस की पॉइंट के ऊपर जब ये कोलेजन डिपॉजिट हो जाएगा तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, स्कार। बुक में एक और वर्ड दिया हुआ है, लोकल एरिया ऑफ कोएगुलेटिव नेक्रोसिस इज कॉल्ड इन्फार्क्ट, ठीक है। इन्फार्क्ट टर्म जो है ना आपसे मोस्टली ABC क्यूज़ में पूछा जाता है, ठीक है जी।
ये था हमारे पास कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। अभी हम आते हैं एक और इसका टाइप है लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। ये मोस्टली आपको मिलेगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ मेनिंजेस में, मोस्टली ब्रेन की मेनिंजेस में, ठीक है। अच्छा जी, तो ये आपके पास होता है एक तो क्रीमी विस्कस फ्लूइड होता है ये, इसमें एंजाइमेटिक डाइजेशन भी होती है, बट जो टिश्यू डिस्ट्रक्शन है इज़ ग्रेटर देन द टिश्यू रिपेयर, ठीक है। इसमें ये एक दो पॉइंट्स थे, लेकिन इसमें जो मेन पॉइंट है ना इज़ द पस फॉर्मेशन। तभी तो ये आपके पास क्रीमी विस्कस फ्लूइड दिखेगा। अब देखो पस क्या होती है। पस पस इज़ दी डेड बैक्टीरियाज, या फिर कोई भी सेल्स होंगे बैक्टीरिया, या फिर जो भी जो है ना हार्मफुल सेल्स होंगे, डेड बैक्टीरियाज एंड अलाइव बैक्टीरियाज, dead normal cells and dead normal cells and some alive normal cells, some neutrophils, डेड भी होंगी अलाइव भी होंगी। इन सारों की कलेक्शन को, डेड एंड अलाइव की कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, जो है ना इसे हम क्या बोलते हैं, पस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसे हम क्या बोलते हैं, पस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसमें एक और भी पॉइंट है, वो ये है कि जो लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस का जो एरिया है वो आपके पास होता है प्रोटीन रिच होता है। क्या होता है वो एरिया आपके पास, यहाँ पर मैंने लिखा था लेकिन यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा अभी, प्रोटीन रिच होता है ये, ठीक है जी, ये प्रोटीन रिच होता है। अब देखो पस की जो है ना डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी नहीं है, लेकिन आप यहाँ से खुद ही बना सकते हैं, ठीक है। डेड नॉर्मल सेल्स, डेड बैक्टीरियाज, डेड न्यूट्रोफिल्स या फिर इन्हें आप जो है ना डिफेंस सेल्स भी कहते हैं, इनकी कलेक्शन को क्या बोलते हैं, पस बोलते हैं। और ये आप क्रीमी विस्कस फ्लूइड होता है, ऐसे लगा कर जो है ना आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो पॉकेट्स ऑफ पस, नॉट द कस, पॉकेट्स ऑफ पस इज़ कॉल्ड एब्सेस। ये इन दोनों का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। पॉकेट्स ऑफ पस इज कॉल्ड एब्सेस, ठीक है। और ये मोस्टली प्रोटीन रिच होते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं हम किस पर, गैंग्रेनस नेक्रोसिस पर। अब देखो गैंग्रेनस सिंपल है, ये कोई भी एरिया है लेग, ये मोस्टली लेग में होती है, ठीक है। इसमें मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, कोई भी प्लाग है या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की डिलीवरी बिल्कुल लो हो जाएगी। जब ऑक्सीजन की डिलीवरी बिल्कुल लो हो गई तो किसी भी स्किन इन्फेक्शन के थ्रू या फिर किसी भी कट के थ्रू, बैक्टीरिया स्किन के थ्रू बाय चांस अगर अंदर आ गया तो वो क्या करेगा, उसके पास ये दिख रहे हैं कटर्स, ये आपके पास बैक्टीरिया में होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ये क्या कर देगा, ये जो ऑरेंज कलर का जो कलर है ये आपके पास नॉर्मल टिश्यू है, तो उसको क्या करेगा, ये डिग्रेडेशन करवाएगा उसकी, या फिर उसे जो है ना डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। जब ये डाइजेस्ट करता जाएगा तो आपके पास एक जो है ना ये एरिया लिक्विफेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिक्विफेक्टिव हो जाएगा। उस अपीयरेंस को इन्होंने क्या कह दिया था, गैंग्रीन। दैट्स वाई दिस नेक्रोसिस इज कॉल्ड गैंग्रेनस नेक्रोसिस, ठीक है, सिंपल था ये। उसके बाद आते हैं हम किस पर, केजियस नेक्रोसिस पर। किस पर, केजियस नेक्रोसिस पर। अब देखो केजियस यहाँ पर मैंने लंग बनाया हुआ है, तो ये मोस्टली टीबी में होता है, और केजियस का मतलब होता है चीज़ लाइक, ठीक है, चीज़ लाइक अपीयरेंस। ये जो देख रहे हैं ना आप ब्लू कलर में, ये आपके पास क्या है, सेल्स हैं जो कि आपके पास जो है ना डेड सेल्स हैं, या फिर इन्हें आप जो है ना फ्रेगमेंटेड सेल्स कहते हैं, ठीक है। और इनकी जो अपीयरेंस होती है वो आपके पास होती है चीज़ लाइक वाइट अपीयरेंस। क्या, चीज़ लाइक वाइट अपीयरेंस, ये आपसे पूछते हैं, ठीक है। चीज़ लाइक फ्रेगमेंटेड सेल्स सराउंडेड बाय इन्फ्लेमेटरी सेल्स इज कॉल्ड ग्रेन्युलोमा, ठीक है। ग्रेन्युलोमा फार्मेशन हम जो है ना आगे बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, इसकी पूरी फार्मेशन हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर आप इतना याद कर लें, ठीक है। चीज़ लाइक वाइट अपीयरेंस ऑफ द फ्रेगमेंटेड सेल्स सराउंडेड बाय इन्फ्लेमेटरी सेल्स, इन्फ्लेमेटरी बॉर्डर या फिर इन्फ्लेमेटरी सेल्स। इन्फ्लेमेटरी बॉर्डर आपके बुक में जो है ना यूज़ किया हुआ था, तभी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। इन्फ्लेमेटरी सेल्स या फिर इन्फ्लेमेटरी बॉर्डर इज कॉल्ड ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन, एंड ये मोस्टली ट्यूबरकुलोसिस में देखा जाता है।
ये तो आपने याद करना ही करना है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कैजियन ट्यूबरकुलोसिस में कौन सी नेक्रोसिस हो सकती है, या फिर कैजियस नेक्रोसिस किस में होती है, किस डिजीज़ में होती है, वो आपके पास ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक है। अच्छा जी, फिफ्थ है आपके पास जो है ना फैट नेक्रोसिस। अब देखिए फैट नेक्रोसिस में होता क्या है आपके पास, ये क्या है, पेंक्रियाज है। पेंक्रियाज में क्या होते हैं, एसएनआर सेल्स होते हैं। अब देखो कोई एक कंडीशन है आपके पास पेंक्रियाटाइटिस। अब देखिए पेंक्रियाटाइटिस में होता क्या है, एसएनआर सेल्स से जो है ना आपके पास अनड्यूली आपके पास जो एंजाइम्स हैं लाइक पेंक्रियाटिक लाइपेज वो बाहर आ जाते हैं। अनड्यूली बाहर आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा बाहर आ जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, पेरिटोनियल फैट को डाइजेस्ट करेंगे। जब वो पेरिटोनियल फैट को डाइजेस्ट करेंगे तो फैट में से क्या आएगा आपके पास, ट्राइसल्ग्लिसरॉल एंड फ्री फैटी एसिड्स। तो ये फ्री फैटी एसिड्स मिलेंगे किसके साथ, कैल्शियम के साथ। फ्री फैटी एसिड्स विथ कैल्शियम इज कॉल्ड फैट सपोनिफिकेशन। इसे हम क्या कहते हैं, फैट सपोनिफिकेशन। और जब इन्हें आप देखेंगे, ये ग्रॉसली आपको दिख जाते हैं। इन्हें हम जब देखेंगे ग्रॉसली तो आपको ये एक अपीयरेंस देते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रॉस चॉकी वाइट अपीयरेंस। ग्रॉस चॉकी वाइट अपीयरेंस। और ये मोस्टली जो है ना प्रोमिनेंट नज़र आते हैं, बिल्कुल नज़र आते हैं आपके। रॉबिन्स में इसकी पिक्चर है, वो आप जो है ना देख लेना। और वो मोस्टली हॉस्पिस में भी लगती है, ठीक है। ये बस इसमें इतना ही था, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास लास्ट है, वो आपके पास क्या है, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। अब देखो फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस में होता क्या है, ठीक है, एंटीजन है, ये एंटीबॉडी है। एंटीजन एंटीबॉडी के कॉम्प्लेक्सेस ब्लड वेसल में जमा हो जाते हैं और वो आपके पास क्या हो जाते हैं, फिर वो जो है ना लीक आउट कर जाते हैं। जब वो लीक आउट करेंगे तो उनके साथ जो है ना प्लाज्मा प्रोटीन्स भी उसको फॉलो करेंगे। जब भाई प्लाज्मा प्रोटीन्स ब्लड में नहीं होंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पर मेंटेन नहीं होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन नहीं होगा, तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो प्लाज्मा प्रोटीन भी इसके साथ लीक आउट करेंगे। ये एंटीजन एंटीबॉडी यहाँ पर जो है ना इस एरिया में जो है ना कोई भी नेक्रोसिस करवाएंगे। जब ये नेक्रोसिस होगी तो वो आपको स्लाइड में एक अपीयरेंस देती है जिसे आप क्या कहते हैं, ब्राइटिश पिंक अपीयरेंस। और उस ब्राइटिश पिंक अपीयरेंस को आप फिब्रिनॉइड कहते हैं। इसी वजह से इसे हम फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस कहते हैं। सो ये पूरा वीडियो मैंने जो है ना पहले रिकॉर्ड किया हुआ था, लेकिन पहले रिकॉर्ड हुआ नहीं था ठीक से, तो कोई प्रॉब्लम थी, उसी वजह से जो है ना रिकॉर्ड नहीं होता। सो अभी मैंने कर दिया था। होप कि जो है ना पूरा टॉपिक क्लियर होगा।